नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह छिपी हुई है जहां से जन्म लेती है साबरमती नदी। वही नदी जो आगे चलकर गुजरात की जीवन रेखा बन जाती है। लेकिन इस नदी की शुरुआत होती है एक ऐसी गुफा से जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। हम पहुंचे गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर, जहां टोल प्लाजा से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित खाखड़ी से करीब 7 किलोमीटर अंदर शुरू होती है एक रोमांच से भरी यात्रा। मोटावीड़ा गांव तक तो रास्ता आसान लगता है, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। करीब 3 किलोमीटर का सफर घने जंगलों के बीच, पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर और नदी के किनारे किनारे चलते हुए। ये रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं। चारों तरफ फैली अरावली की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, घने और रहस्यमयी जंगल और जंगली जीवों की मौजूदगी। यहाँ हर कदम पर खतरा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का एक अलग ही रूप हमारे सामने खुलने लगता है। अभी हम गोगुंदा से अंदेश की यात्रा पर हैं। अंदेश एक शानदार जगह हो सकती है भविष्य में घूमने के लिए। ग्रामीण पर्यटन के साथ साथ यह एक अच्छी भौगोलिक दशा को प्रदर्शित करता है। साथ ही कोई ट्रैकिंग पर युवा आना चाहे तो इससे शानदार जगह उदयपुर जिले में कोई नहीं हो सकती है। ये जगह समुद्र तल से 800 मीटर से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई के बीच में उपस्थित है और शानदार अरावली के पहाड़ों के बीच में यह जगह स्थित है। नमस्कार, आज हम हैं गोगुंदा से एक बड़ा ही खूबसूरत स्थान जो आबादी और जो अपने चहल पहल से दूर एक एकांत में जंगलों में बसा हुआ स्थान है, जिसे अंधेत नाम से जाना जाता है। और यहाँ काफ़ी कम लोग यहाँ आवागमन रहता है। बहुत दूर दूर पहाड़ियों के बीच में ये स्थान है। और आज हमारे साथ हैं मीरा गर्ल्स जो कॉलेज है वहाँ के जूलॉजिस्ट अपने सुनील जी, और हमारे साथ हैं BN कॉलेज के अभिमन्यु सिंह जी। आप दोनों ही जो जूलॉजिस्ट विभाग है उसके प्रोफेसर हैं, और आप यहाँ आज इस दुर्गम स्थान को देखने के लिए, उसको समझने जानने के लिए, और ये जो पहाड़ है, पक्षी है, वनस्पति, इसको जानने समझने के लिए आज ये हमारे साथ पर यात्रा पर हैं। इनसे हम विस्तार से बात करेंगे। सर, इस जगह को देख के आपको कैसा लगा? क्या यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति जो है, दुर्लभ वनस्पति यहाँ पे है, सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जब हम गोगुंदा से अंदेश की यात्रा पे निकले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सुरम्य और रमणीय स्थान होगा, और बिल्कुल अछूता सा स्थान है ये, जिसे देख के लगता है कि आज की तारीख में भी कुछ स्थान अरावली में बचे हैं जिनको कि एक्सप्लोर करना बाकी है। चूँकि हम काफ़ी लंबी ट्रैकिंग कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके हैं। उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो शायद मैंने पढ़ी थी, देखी नहीं थी। कई जगह हमको जंतुओं की विष्ठा देखने को मिली जो कि बताती हैं उनके खाने के व्यवहार के बारे में। रास्ते में हमको सियार की विष्ठा देखी, उसके अंदर हमको बाल मिले जो कि प्रॉब्ली बकरी के बाल थे, चूँकि हमको नहीं देख पाए थे। पूरे जंगल में सिकाडा की गूंज, सिकाडा एक प्रकार का कीड़ा है, उसकी गूंज गूंज रही है। और ऐसा मतलब मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। एक बार फुलवारी की नाल गए थे, तब सिकाडा की आवाज़ सुनी थी, और यहाँ भी पूर्ण रूप से जंगल जो है वो सिकाडा। और अगर आप देखेंगे तो शायद इस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रही होगी साथ में। वेबलर्स की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है यहाँ पे। और गर्मी के मौसम में जहाँ बैठा हूँ मैं, और जो पानी बहता हुआ दिख रहा है और उसकी कलकल जो है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, शायद ये रिपोर्टेड है या नहीं है मुझे नहीं पता, कई पेड़ों की छाल उतरी हुई है, जिससे कि एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन जाता है कि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं रीछ या भालू भी निवास कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी एक प्रवृत्ति होती है जो कि वो अपने नाखून से पेड़ों की छाल को खरोचते हैं। तो मेरे पीछे जो पेड़ है उसी में आप देखेंगे तो वो खरोचा हुआ है और इसकी छाल नीचे गिरी हुई है, तो लगता है कि यहाँ आसपास भालू भी हैं
हालांकि जिनके साथ करण सिंह जी के साथ मैं आया हूं और जो मेरे साथी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पैंथर तो रिपोर्टेड हैं, बट भालू की रिपोर्टिंग भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली एविडेंस है, ये अभी हम नहीं कह सकते कि वास्तव में भालू है या नहीं है, लेकिन एविडेंस जो है वो इशारा करते हैं कि भालू इस तरफ है। चूँकि अभी हमको आगे और जाना है और अंधेश जाना है। अभिमन्यु सर अंधेश की गुफाओं पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ और चीज़ें दिखती है हमको। लेकिन वास्तव में अछूता स्थान है और एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, बस एक बार, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करने के बाद ये पॉल्यूट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप एक बार विजिट करें, जो भी इस स्थान को और जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो सारे करें। धन्यवाद। इस यात्रा में हमारे साथ थे बीएन कॉलेज और एमजी कॉलेज के जूलॉजिस्ट अभिमन्यु सिंह राठौड़ एवं सुनील शुक्ला। साथ ही गोगुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह झाला भी मौजूद रहे, जो इस स्थान पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना है जो लाखों साल पुरानी हो सकती है। और फिर हम पहुंचे उस स्थान पर जहां से शुरू होती है साबरमती नदी का उद्गम, एक रहस्यमयी गुफा जिसमें गिरता है नदी का निर्मल पानी। कहा जाता है इस सुरंग की लंबाई करीब 150 फीट है, लेकिन इसकी असली गहराई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई बार इसे मापने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह गुफा अपने रहस्य को और गहरा कर देती है। अंदेश का यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ वन्य जीवों और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारी इस यात्रा के दौरान हमें देखने को मिले क्रेस्टेड बंटिंग पक्षी, टाइगर टूथब्रश बर्ड और इंडियन क्रिकेट फ्रॉग, जो इस क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। यहीं से निकलकर यह छोटी सी जलधारा आगे गुजरात की ओर बढ़ती है और फिर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, जो लाखों लोगों की जिंदगी का आधार बनती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, इस गुफा की असली गहराई क्या है? क्या इसके भीतर कोई और रहस्य छिपा है, या यह सिर्फ प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है? मैं अभिमन्यु सिंह राठौड़, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र विभाग, भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, और मेरे साथी श्री सुनील दत्त शुक्ला, प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज। हम दोनों आज अरावली पर्वतमाला में स्थित एक अज्ञात स्थान, जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं, अंधेश, वहां आए हैं। मेरा यहाँ कई बार आना हुआ है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर शोध कार्य कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ आता रहता हूँ। आज सुनील सर पहली बार मेरे साथ आए हैं, साथ में पत्रकार जी हैं और भूतपूर्व सरपंच साहब गोगुंदा करण सिंह जी भी आज हमारे साथ थे। ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जिसमें लगभग 125 मीटर गहरा एक गुफा नुमा स्ट्रक्चर है, जिसकी दोनों तरफ ओपनिंग है। उस तरफ से पानी गिरता है और इधर से निकलता है और आगे जाकर ये गुजरात में साबरमती में मिक्स होता है, और यहाँ पर स्थानीय भाषा में इसको साबरमती ही कहते हैं। ये गुफा जो है, अभी तक इस पर कोई शोध कार्य हुआ नहीं है। तो जैसा हम लोग अभी तक यहाँ पर विभिन्न लक्षणों के आधार पर देख पा रहे हैं, तो छोटे जीवों के अलावा यहाँ पर भालू और पैंथर के, तेंदुए के मूवमेंट के निशान मिले हैं। ये एकदम सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन निशान मिले हैं, और स्थानीय ग्रामीणों के कहने के अनुसार भी यहाँ पर इस तरह के जीवों का आवागमन बना रहता है। क्योंकि बहुत ही ठंडी जगह है, तो जंगली जानवरों के लिए
सुरम्य स्थल है। लोगों को यहाँ आना चाहिए, लेकिन आने के साथ साथ बहुत कुछ सावधानियाँ रखने की भी आवश्यकता है। एक तो कभी अकेले ना आए, 2 या 4 लोग समूह के रूप में आए, साथ में लकड़ी, कुल्हाड़ी या कोई छोटा मोटा हथियार ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है, दुर्गम स्थल है और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। पगडंडी से चल के आएँ, पहुंचा जा सकता है, लेकिन बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये पहुंचने योग्य स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिसलन बहुत है और बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ से गिर के चोट लग सकती है। और जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उन्हें यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, लेकिन आते वक्त सिर्फ इतना ख्याल रखें कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, यहाँ प्लास्टिक ना फैलाएं, यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना करें, शोर शराबा ना करें। अभी मेवाड़ के कुछ अछूते वन्य जीव क्षेत्रों में से एक सुंदर क्षेत्र है अंदेश, इसे बचा कर रखें। और स्थानीय ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि इस स्थान को अवैध कटाई, अवैध खनन से बचा के रखें, जंगल में इस क्षेत्र में आग ना फैलने दें, वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचना दें। धन्यवाद।